एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वह बहुत ही दुष्ट थी। उस बुढ़िया का एक बेटा था जिसका नाम था रतन और एक बहू रमा। बहू बेचारी बड़ी ही सीधी सादी थी। एक गाल पर चांटा मारने पर दूसरा गाल आगे करने वाली, और बेटा भी माँ की हर बात मानने वाला। बुढ़िया के बेटे को उस गांव में कोई काम काज नहीं मिलता, तो काम की तलाश में रतन दूसरे गांव जाता है। उसे वहां एक अच्छा सा काम मिलता है, लेकिन वहां से उसे हर रोज घर पर आने के लिए समय नहीं मिलने वाला था। सिर्फ साल में एक बार कुछ दिनों के लिए उसे छुट्टी मिलने वाली थी। रतन काम को स्वीकार करता है, लेकिन उसे अपनी पत्नी रमा की बहुत चिंता थी। इसलिए दूसरे दिन काम के लिए वह घर से निकलते वक्त बुढ़िया से कहता है, माँ, मेरी पत्नी रमा को अच्छी तरह संभालना। बुढ़िया कहती है, हाँ बेटा, तुम बिल्कुल भी चिंता नहीं करना, मैं तुम्हारी रमा का अच्छी तरह ख्याल रखूंगी। उसे कोई कष्ट होने नहीं दूंगी। रमन बेफिक्र होकर काम के लिए दूसरे गांव चला जाता है। बेटे के घर से जाने के बाद अब बुढ़िया का ही राज था। वह बहू को संभालती कहाँ, वह तो रमा को जितना हो सके उतना सताना शुरू करती है। स्वयं पैर फैलाकर बैठती है और बहू रमा से घर और खेत का सारा काम करवाती है। उसे पौ फटने से पहले उठाती है। खाना पकाना, बर्तन मांजना, पानी भरना आदि काम करवाती है। उसके बाद कभी जंगल में लकड़ियां लाने के लिए भेजती है या खेत का काम करने के लिए। दिन भर उससे कोल्हू के बैल की तरह परिश्रम करवाती है। उसे थोड़ा भी समय विश्राम करने के लिए नहीं देती। उसके ऊपर बहू को ठीक तरह से खाना भी नहीं देती। कभी कांजी का पानी तो कभी बासी खाना देती थी। बेचारी रमा ये सब कष्ट चुपचाप सहती रहती थी। सास को पलटकर कोई भी जवाब कभी नहीं देती। उसके बताए किसी भी काम को कभी ना नहीं कहती। तो इस तरह ही दिन बीतते हैं, और एक दिन सास को पता चलता है कि बहू गर्भवती है। तो वह सोचती है, कमाने वाला अकेला मेरा बेटा, उसमें एक बच्चा आ गया तो खाने वाला एक मुंह और बढ़ जाएगा। और फिर बच्चे के जन्म के बाद उसका ख्याल रखने के कारण बहू कोई काम नहीं करेगी। मुझे ही सब काम करना पड़ेगा। जिस दिन बुढ़िया सास को बहू गर्भवती है ये बात मालूम हो जाती है, उस दिन से सास रमा को पहले से ज्यादा सताने लगती है। सास का तकलीफ देना पहले से ज्यादा बढ़ जाता है, तो भी बहू रमा उसे उल्टा जवाब नहीं देती। वह चुपचाप उसका बताया काम जैसे भी हो करती है। तो इस तरह कुछ और महीने बीतते हैं। बहू के 9 महीने पूरे होकर प्रसूति होने का समय करीब आता है। उसके पेट में दर्द होने लगता है। बहू प्रसव वेदना से व्याकुल होकर सास से कहती है, मां जी, लगता है मेरे प्रसूति का समय नजदीक आ पहुंचा है। आप जल्दी दाई मां को बुला लीजिए। इस पर सास उसको एक नींबू देकर कहती है, तुम्हें दाई की कोई जरूरत नहीं है, तुम जंगल में जाकर इस नींबू को खाना, तुम्हें प्रसूति हो जाएगी। पर मेरी एक बात सुनो, यदि बेटा हुआ तो ही उसे लेकर घर आना, बेटी हुई तो उसे लेकर यहाँ नहीं आना। बहू बेचारी वेदना से तड़पती रोती जंगल में गई और उसने वह नींबू खाया। कुछ ही पल में उसकी प्रसूति हो गई। उसने एक बेटी को जन्म दिया। रमा ने उस बेटी को बड़े प्यार से दुलारा, उसे दूध पिलाया और नींबू खाकर वह पैदा हो गई थी, इसलिए उसका नाम निम्बावती रखा। अब रमा किसी पेड़ के तने में कोई खोखर है कि नहीं, इसकी खोज करने लगी। तो उसे एक पेड़ का खोखर मिला। उसने निम्बावती बच्ची को उस खोखर में रखा और उस पेड़ पर रहने वाली चिड़ियों से कहा, चिड़ियों, मेरी बेटी का ध्यान रखना। इतना कहे के रमा घर वापस आई। जब रमा अकेली घर वापस आती है तो बुढ़िया समझ जाती है कि उसे बेटी हुई है, और रमा मेरे डर के कारण उसे जंगल छोड़कर आई है। पर अब बुढ़िया बात को पलटती है। वह गांव में शोर मचाती है, मेरी बहू ने बच्चे को खा लिया। मेरी बहू बच्चे खाने वाली डायन है। बहू सास की बात अनसुनी कर देती है, और मन ही मन इस बात से खुश रहती है कि भगवान की कृपा से उसकी बच्ची जिंदा है। अब बहू हर रोज ढोर डंगरों को चराने के बहाने जंगल में जाती है और अपनी बच्ची को दूध पिलाती है। इस तरह कुछ दिन बीतते हैं। उस पेड़ की खोखर में निम्बावती धीरे धीरे बड़ी हो जाती है।
इस तरह 1 साल गुजरता है और बुढ़िया का बेटा छुट्टी लेकर घर वापस आता है। घर के अंदर प्रवेश करते ही बुढ़िया उससे कहती है, क्या बताऊं तुम्हें बेटा, तुम्हारी यह पत्नी मनुष्य नहीं, डायन है, डायन। जिंदा मनुष्य को खाने वाली डायन। तुम्हें एक बेटी हुई थी, लेकिन इसने उसे खा लिया। रमन अपनी माँ के स्वभाव से भली भांति परिचित था। रमन जानता था कि यह जरूर माँ की कोई साजिश है। उसने अपनी पत्नी रमा से इस बारे में कुछ नहीं कहा। रमा ने भी अपने पति से सास के बर्ताव के बारे में कोई बात नहीं बताई। अब कुछ दिन घर रहकर बुढ़िया का बेटा रमन फिर काम के लिए दूसरे गांव चला जाता है, तो अब रमा दोबारा पेट से होती है। रमा की सास को जब ये बात मालूम हो जाती है, तब वो आग बबूला हो जाती है। अब वो बहू को पहले से ज्यादा सताने लगती है। दूसरी बार जब 9 महीने पूरे हो जाते हैं और बहू को प्रसव वेदना शुरू हो जाती है, तो वह सास को पहले की तरह ही दाई को बुलाने के लिए कहती है। इस बार भी बुढ़िया दाई को नहीं बुलाती, बल्कि मुट्ठी भर जीरा लाकर उसके हाथ में देती है और कहती है, ये जीरा लेकर जंगल में जाना और इसे खाना। तुम्हें प्रसूति हो जाएगी। बेटा हुआ तो ही उसे लेकर यहाँ आना, बेटी हुई तो उसे वहीं फेंक कर आना। तो सास के कहने पर बहू रमा उस सुनसान जंगल में फिर जाती है। वहां जाकर जीरा खाती है, तो कुछ ही समय में उसे प्रसूति होकर एक बेटी को जन्म देती है। वो उस बेटी को दुलारती है, दूध पिलाती है और उसका जीरावंती नाम रखती है। और पहली बेटी को जहाँ रखा था, उसी खोखर में उसे रखकर पेड़ पर रहने वाली चिड़ियों को उसका ध्यान रखने के लिए कहकर वापस घर आती है। अब बुढ़िया पहले से ज्यादा जोर जोर से चिल्लाकर गांव वालों से कहती है कि उसकी बहू ने इस बार भी अपनी बेटी को खाया है, वह चुड़ैल है। अब भी बहू उसके चिल्लाने का अनसुना करती है। गांव वाले भी उसके चिल्लाने पर कोई ध्यान नहीं देते। कुछ दिनों के बाद और 1 साल खत्म होता है। उसका बेटा रमन वापस घर लौटता है। तब पहले की तरह बुढ़िया रमन से बहू की चुगली करती है कि उसने बेटी को खा लिया है। बेटा इस बार भी चुप रहता है, न माँ को कुछ कहता है, न पत्नी से कुछ पूछता है। कुछ दिन घर रहकर रमन वापस काम पर लौट जाता है। अब बहू तीसरी बार गर्भवती हो जाती है। इस बार भी सब पहले की तरह ही हो जाता है। इस बार बुढ़िया सास बहू रमा को एक आम देती है। बहू रमा उस आम को लेकर जाती है और जंगल में जाकर रमा आम खाती है, तो वह एक और बेटी को जन्म देती है। रमा उसको दूध पिलाकर आमवंती नाम देकर चिड़ियों को उसका ख्याल रखने के लिए कहकर वापस घर आती है। अब बुढ़िया गांव के द्वार द्वार जाकर बहू की चुगली करती है कि उसकी बहू ने एक नहीं 3 बेटियों को खा लिया है, वो मनुष्य नहीं, खुद के बच्चे खा जाने वाली डायन है। बुढ़िया जिस तरह से शोर मचाती है, तो लोगों को भी अब लगने लगता है कि उसकी बहू सचमुच ही बच्चे खाने वाली डायन है। तो लोग डर के मारे अपने अपने बच्चों को घर के अंदर बंद करके रखते हैं। करते करते यह बात पड़ोस के सब गांवों में फैल जाती है। बुढ़िया का बेटा रमन जिस गांव में काम करता था, उस गांव में भी यह बात पहुंचती है और रमन के कान तक आती है। तो ये सुनकर रमन बहुत ही परेशान हो जाता है। रमन तुरंत मालिक से अनुमति लेकर गांव वापस आता है। इधर गांव में ये खबर राजा के कानों तक पहुंचती है। राजा सिपाही भेजकर बुढ़िया को दरबार में बुलाता है और बात की छानबीन करता है। तब बुढ़िया सास मिर्च मसाला लगाकर राजा से कहती है, क्या बताऊं महाराज, मेरी बहू है बच्चे खाने वाली चुड़ैल। उसने मेरी 3 पोतियां को जिंदा ही खा लिया है। ये सुनकर राजा क्रोधित हो जाता है और सिपाहियों को आदेश देता है कि चौराहे पर एक सूली लगवाओ और बुढ़िया की बहू जहां कहीं भी है। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइए। कहानी अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।